हमें इनकम समझ में नहीं आ रही है या इसको किस तरह से दिया है। तो टोटल यहाँ पर एक व्यक्ति को अगर ओजोन के अंदर वो शामिल होता है, कोई भी बंदा, यहाँ पर उसको 8 तरह का इनकम का एक स्लैब दिया गया है, 8 तरह की इनकम प्राप्त होगी। सिंपल सा बंदा है कि मैं यहाँ पर अपने आप को रखकर एक उदाहरण दूंगा कि अगर मैं यहाँ पर कितना भी स्टेकिंग में लगाता हूँ, एग्जाम्पल मैंने 1 कॉइन का स्टेकिंग लगाया है, तो यहाँ पर जो पहले हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेशन हो जाता था 70 और 30। एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ये स्क्रीन शेयर आपकी खत्म हो गई बार बार सर, रतन जी। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ओजोन 2 में आपको अपना स्टेकिंग प्रोग्राम जरूर मिलेगा, और स्टेकिंग प्रोग्राम में आपको यहाँ पर 70-30 का वही सिस्टम रखा गया है जो पुराना था। 70-30 में आपका 30% अलग कर दिया जाता है, जो एक प्लान होना चाहिए कि 70% हमारा ब्लॉकचेन का हिस्सा होता है और 30% हमारा प्लान का हिस्सा होता है। यहाँ सबसे बड़ी चीज एक नोट करने वाली चीज है, तो पहले आपको माइनिंग प्रोजेक्ट के अनुसार यहाँ माइनिंग 70% पर ही माइनिंग आती है, लेकिन यहाँ पर माइनिंग पूरे अमाउंट पे देना शुरू किया, पूरे अमाउंट। तो यहाँ पर 70% के हिसाब से आपको यहाँ पर 365 दिन तक तो 70% के ऊपर ही मिलना शुरू हो जाएगा डेली 1% के हिसाब से। तो 70% का वही सिस्टम है कि अगर मान लो अपन 1 कॉइन लगाते हैं, एवरेज अगर अपन 1 कॉइन की कीमत 10,000 को लेकर चलते हैं, तो 10,000 का है आपका 7,000, तो 7,000 का 1% 70 रुपए आपको रोज आता है, तो 365 दिन तक आपको 70 रुपए आएगा। तो ये कैलकुलेशंस लगाते हैं हमारा, तो 255% का टोटल माइनिंग प्रॉफिट होता है, तो वो हमें यहाँ पर 25,500 रुपए मिलता है। हम 10,000 की कैलकुलेशन चल रहे हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा गणित है कि हमारा जो भी स्टेकिंग पैसा लगता है वो 2.5 गुना हो जाता है एक साल में। तो सवाल आता है यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर स्टेकिंग करना चाहता है 10 बार, इस पैसे को हम 7-8 गुना भी कर सकते हैं जो पहले करते थे हम। तो महीने में एक बार स्टेकिंग, एक बार आप इसको टॉप अप कर सकते हैं, एक बार आप इसको रीस्टेक कर सकते हैं महीने में एक बार। तो यहाँ पर कंपनी ने आपको ये छूट दे रखी है कि आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं, कंपाउंडिंग करके भी आप अपना पैसा 7 से 8 गुना बना सकते हैं, जो पिछली बार हमने ओजोन 1 पे बनाया था। तो सबसे बड़ी अच्छी चीज ये रही है कि यहाँ पर हमें 2.5 गुना मिलेगा, क्योंकि एक एल्गोरिथम लगाया है कि जो 70% आपका पेमेंट है वो हमें दोबारा 365 दिन में वापस हमारे वैलेट में आ जाता था, लेकिन इस बार नहीं आएगा। तो कंपनी ने एक एल्गोरिथम लगाया है कि जो पहले दिन आप जो इन्वेस्ट 70% आपका बर्न हो जाएगा। एक प्रोसेस लगाई है इन्होंने कि आपका बर्न हो जाएगा। बर्न होने से ये फायदा होता है कि वो कॉइन अब कोई दोबारा मार्केट में नहीं आएगा, वो स्टेक नहीं होगा। एक एल्गोरिथम सिस्टम किया है, तो आप जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपना स्टेक लगाएगा उसको 2.5 गुना प्रॉफिट साल में मिलेगा। ये क्लियर है करीब सबको? यस सर। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है करीब करीब? यस सर, यस सर। यहाँ पर 2 लोगों ने हाथ खड़ा कर रखा है, एमडी यूसुफ और एमडी अली। मैं चाहता हूं कि ये जो इनकम है, क्या इनको समझ में नहीं आ रही है? मैं एक एक इनकम क्लियर करता हुआ चलता हूं कि यहाँ पर आपको 2.5 गुना आएगा, और सवाल भी इसी इनकम का होना चाहिए। प्लीज जो भी हाथ खड़े कर रहे हैं, सवाल भी इसी इनकम का होना, क्योंकि हम बारीकी से समझना चाहते हैं प्रोजेक्ट। एक एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं। तो पहली इनकम जो आपको मिल रही है सेल्फ माइनिंग, आपका खुद का जो कॉइन आपके द्वारा लगाया गया है उसका आपको यहाँ पर 255% मतलब 2.5 गुना प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो मैं चाहता हूं दौलत जी, आप एमडी यूसुफ कुछ कहना चाहते हैं इस पहली इनकम को लेकर, उनको आप ओपन करें, अनम्यूट करें। दौलत जी मेरी आवाज आपको आ रही है?
क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? रतन जी आप भी कर सकते हैं, एमडी यूसुफ जिन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है, क्या पहली इनकम उनको समझ में नहीं आ रही? जिनको ये पहली इनकम समझ में नहीं आ रही वो हाथ खड़ा कर दें। तभी आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आएगा। क्या होता है अगर आगे से आगे में बढ़ता गया तो आपको ये प्रोजेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो पहली इनकम। हेलो सर। यस बोलिए। हाँ सर। वेल जैसे मेरा स्टेकिंग अभी लगा हुआ सर, मेरे नीचे जो टीम है सर, तो अगर ये जैसे 33 लाख पूरा हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर नहीं लगेगा। आप 1 की बात कर रहे हैं या 2 की बात कर रहे हैं? तो 1 का, तो ये 1 का क्वेश्चन हमने ले लिए हैं अभी। आप ओजोन 2 पे अगर आपको ये पहली इनकम समझ में आई नहीं आई? वो 2 का बात कर रहे हैं सर। हाँ अब 2 का सेशन चल रहा है अभी। 1 का हम लोग करीब 1.5 घंटा बातचीत कर चुके हैं और अगर आपको वापस 12 बजे चला जाइएगा। नहीं आप 1 में हमको अब नहीं जाना है। तब 2 में अगर है तो हम अभी आए हैं सर। मेरा काम आप लगातार आप सुनते रहिए। अभी पहली इनकम जो हमने बताई है, पहली इनकम के बारे में हम सबसे सवाल ले रहे हैं कि पहली इनकम क्योंकि हमारी यहाँ पर 8 इनकम है और अगर हम एक एक इनकम को नहीं समझाएंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो ये पीडीएफ सर वर्जन 2 का ये पीडीएफ आ चुका है सर। आ चुका है, मेरे पास आ चुका है। तो मैं आपको नहीं पता है तो आप देखिए एक एक इनकम आप देखिए। चलिए आपका सवाल ले लेंगे हम, आप देखिए प्लान। सर लास्ट में क्वेश्चन कीजिए सर जी, पूरा कंसेप्ट बताइए, लास्ट में क्वेश्चन लीजिए सर। नहीं लास्ट में एक प्रॉब्लम्स आएगी बॉस, क्योंकि ये जो इनकम्स है ना सभी तरह की, उसमें क्या होगा कि एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे तो इजी गोइंग। आपको पहला इनकम है कि 255% सबको समझ में आ गया? जी सर। क्लियर हो गया? जी जी। तो मैं यहाँ पर गेनाराम देवासी से एक बार पूछना चाहूंगा कि क्या उनको पहले इनकम समझ में आई या नहीं आई? हमारा उद्देश्य हर व्यक्ति को समझाना है। तो पहले इनकम हमारी ये है, आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। पहले इनकम हमारी ये है कि हम यहाँ पर जो भी स्टेकिंग लगाएंगे हमें हमारे 70% उसकी माइनिंग का 1% हमें 365 दिन तक मिलता रहेगा और 365 दिन में हमारे पास टोटल 255% आता है। वो होता है 2.5 गुना। तो पहले हमें जो 3 गुना मिलता था, अब कंपनी ने यहाँ पर हमें 2.5 गुना देना समझा है। तो बाकी का जो आपका 70% जो पहले आता था वो अब जला दिया जाएगा, बर्न कर दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि आपका जितना भी अमाउंट लगा है उसको पहले दिन उस कॉइन को बर्न कर दिया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि वो मार्केट में वापस कॉइन लौट के नहीं आ पाएगा और जिस एड्रेस पे वो जल के जाएगा उस एड्रेस पे भी वो 0 हो जाएगा। इसलिए सभी को ये बात समझना जरूरी है। क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, बातें होती है, इसलिए पहली इनकम हमने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट इनकम लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर इनकम नंबर 1 स्टेकिंग माइनिंग इनकम। जो आपका स्टेकिंग करते हैं तो उसका स्टेकिंग डिफरेंस इनकम ऑन 100% स्टेकिंग अमाउंट Recording stopped. रैंक वाइज। तो यहाँ स्टेक जो डिफरेंस इनकम होती है वो 100% पे कैलकुलेशन होती है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर 70% पे नहीं होकर 100% जो स्टेकिंग अमाउंट होता है उस पे रैंक वाइज हमें यहाँ क्लियर कर रहा है। तो रैंक ये होता है कि इसमें जो रैंकें बना गई है वो रैंकें कोई ऐसी रैंकें नहीं है कि आपको कोई अमाउंट लगाकर या कोई अचीवमेंट कर या अपना पैसा लगाकर या टीम ऐसा टीम बनाकर ऐसे कोई रैंक का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर यह है कि पहले दिन से आप अल्फा होंगे, तभी अपनी अपनी स्क्रीन पे देखते रहें। पहले दिन आप अल्फा होंगे। अल्फा में आपको 0 से लेके 100 पॉइंट्स तक आपको अल्फा माना जाएगा। इट मींस आप शुरू दिन जिस दिन आप स्टेक करते हैं आप अल्फा हैं, ऑलरेडी अल्फा हैं आप। जब तक आपके नीचे आपकी टीम फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो, थर्ड लेवल हो, फोर्थ लेवल हो, अनलिमिटेड जितनी भी लेवल हो, आपका 100 कॉइन आपकी टीम में आता है तब तक आप लीडरशिप के हिसाब से अल्फा रहेंगे। और वहां पर आपको यूं कहें कि 5% की डायरेक्ट इनकम आपको मिलती रहेगी। अब आप सोचिए कितनी बड़ी इनकम है। पहले आप पहले लेवल पे जब आप लगाते थे, खुद अपना कॉइन किसी का स्टेक करते थे या अपने लेवल देखो लाते थे, तो आपको अपना अपना ये क्या कहते हैं, कैमरा भी बंद करें, कई लोगों का फोटो आता है। मैं चाहता हूं
अल्फा अल्फा में आपको सिर्फ स्टार्टिंग से आपको अल्फा माना जाता है। अल्फा से ये फायदा है आपको कि आप 0 से लेके 100 कॉइन का बिजनेस आप अपनी टीम में करते हैं, चाहे वो पहले लेवल में करें, दूसरे में करें, या 10वें में करें, या 1000वें लेवल पे करें। कितनी बड़ी बात है कि आप किसी भी लेवल में आपके 100 कॉइन का बिजनेस आता है, जब तक आपको 5% टोटल मिलता रहेगा। कितनी बड़ी इनकम है। आपके नीचे कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह कुछ भी लगाता है, आपको 5% आता है। क्लियर। अब आता है सेकंड बीटा। बीटा लेवल जैसे ही आपके नीचे कोई बंदा, मान लेते हैं कि रतन जी बेरवा को मैंने डायरेक्ट किया और रतन जी बेरवा अल्फा बन गए, उनके नीचे $100 का बिजनेस आ गया। इट मींस मैं बेटा बन गया। बीटा मतलब 101 से 500 ओजोन जब तक मेरे आएंगे, मेरी टीम में नीचे आएंगे, तब तक मैं बीटा रहूंगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मुझे क्या 7% मिलेगा? नहीं, मुझे क्या मिलेगा? मुझे 7% भी मिलेगा और 5% में हिस्सा भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे ही रतन जी अगर अल्फा बन जाते हैं, इनको आएगा 5% और रतन जी की टीम से मुझे डिफरेंस इनकम आएगी 2%। बाकी का बिजनेस जो मेरा अलग दूसरी टीम से आ रहा है, उसमें जब तक कोई अल्फा नहीं आता है, अल्फा मतलब अपनी रैंक अल्फा बीटा नहीं आता है, तब तक मुझे 7% मिलता रहेगा। इस प्रकार से डिफरेंस इनकम मिलती है। इसी तरह से मैं गामा पे पहुंचता हूं, 501 से 2000 कॉइन मेरी टीम के नीचे लग जाते हैं तो मैं 8% के ऊपर आ जाता हूं। इसी प्रकार डेल्टा होता है, डेल्टा पे 2001 से 8000 लोगों का और 8000 कॉइन का मेरा बिजनेस होता है तो मैं 9% पे आता हूँ। स्पिलियन पे अपना आता है मेरा, हिलाइए मत इसको, 8001 से 32000 तक आता है, मुझे 10% का डिफरेंस अकाउंट मिलता है। जेटा में मुझे 32000 से 1,25,000 का ओजन होता है, 11%। इसी तरह से ईटा पे मुझे 12%, थेटा पे मुझे 13%, लोटा पे मुझे 14% और कप्पा पे मुझे 15%। तो आप सोचिए दोस्तों, इस इनकम के अंदर कंपनी ने 15% का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। 15% का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और वो किस पे किया है? 100% स्टेकिंग मार्केट, स्टेक जो अमाउंट है उस पे, इस पे 15% किया है। अब आप सोचते होंगे कि ये इनकम आई कहां से, कैसे दे रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, कंपनी के पास में 30% बचा हुआ है। 30% में से 15% की ये इनकम शो की है। तो आई होप कि ये इनकम सभी को समझ में आ रही होगी। मैं चाहता हूं इस पे भी हम 5 मिनट चर्चा कर लें। किस किस को ये इनकम समझ में आई है प्लीज बताएं, थोड़ा सा हाथ खड़ा कर दें। जैसे यहाँ पर मिस्टर पीयूष मंत्री ने हाथ खड़ा किया है कि क्या इस इनकम पर आपको कुछ समझ में नहीं आया? मंत्री को अनम्यूट किया जाए, पीयूष मंत्री जी को। क्या आपको ये वाली इनकम समझ में आई या नहीं आई? सवाल इसी इनकम पे करेगा, जो भी करेगा। मैं कोई भी क्वेश्चंस नहीं लूंगा। अगर ये इनकम का सवाल आपका नहीं है तो आप प्लीज अपना हैंड राइज वापस डाउन कर सकते हैं। इसी इनकम पर किसी का सवाल है तो बताएं। इसी इनकम को लेकर किसी का सवाल है, जो डिफरेंस इनकम है, इस पर अगर किसी का सवाल है तो बताएं। दानिश अंसारी जी को दानिश अंसारी जी को लीजिए लाइन पे। बोलिए दानिश जी। लोग बोल रहे थे कि जैसे कि हम लोग जो स्टेक करते हैं तो वो स्टेक करने के बाद रेट पे जो डिफेक्ट रहता है, जैसे जितना रेट रहता है उसके हिसाब से ना स्टेकिंग लगता है, तो उसका जो परसेंटेज निकलता है, जैसे 2 लाख पे स्टेक किए तो रेट 70 का रहता है, जैसे तो वो तो 0.7 पर लग जाता है स्टेक 70,000 का, तो उसका 0.7 700 आएगा ना? नहीं, ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपको जो अभी सेकंड इनकम समझाई गई, इसका कोई सवाल है आपका? ना ये ठीक है। हाँ, अभी जब वो आएगा टाइम तब वो बात करेंगे। आपका दिलकुश जी बोलिए आप। हाँ सर, ये जो यहाँ पर बिजनेस काउंट हो रहा है, क्या हमारा 15 लेवल के नीचे जो बिजनेस होगा क्या वो भी काउंट होगा? यस, वो भी काउंट होगा। एक्चुअली यहाँ पर लेवल आपको ये नहीं दिया गया 1 2 3 4 5। आप देखिए, अल्फा से लेके कप्पा, अल्फा हो सकता है आपका पहला लेवल हो, लेकिन कप्पा आपका हो सकता है 1000वां लेवल हो, 15,000 लेवल हो नीचे। यानी कि अनलिमिटेड डेप्थ तक हमारा काउंट होगा। यस, अनलिमिटेड डेप्थ तक आपका काउंट होगा। क्लियर? ओके, दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, राइट,
कि ये जो 10 रैंक दिया गया है, ऊपर में 10 रैंकों को डिफरेंट जिस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट दिखा है उसी तरीके से बांटा जाएगा, या ये डायरेक्ट कोई इनकम है कि इस पे चले जाएंगे तो आपको इतना डायरेक्ट मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। ये दो कॉम्बिनेशन, जैसे ही मान लो आप 0 से 100 पे है तो आप अल्फा हैं। ये आपके टीम की बिजनेस पे डिपेंड करेगा। अगर आपके जो आपका एम्पायर है या आपकी टीम है, आपका पूरा कैंपस है या आपका पूरा ट्री, आपका ट्री पे नजर मारेगा, आपका ट्री पे नजर मारेगा कि आप अल्फा हैं, तो आप मतलब इसका मतलब आपके टीम में अभी 0 से लेके 100 का कॉइन का बिजनेस हुआ है। अगर आप बीटा हैं तो ये देखेगा सॉफ्टवेयर कि आपकी टीम में 101 से 500 के बीच में बिजनेस हुआ है। तो ये आपके बिजनेस पे अकॉर्डिंग आपकी रैंक शो होगी यहाँ पर। ओके जी। और मेरा लास्ट आपको, हाँ बताइए। जैसे मानते हैं मैं बीटा हूँ, ठीक है, यस, और हमारे डायरेक्ट में कोई अल्फा बना। अगर अल्फा कोई डायरेक्ट करता है तो उसको 5% आएगा, लेकिन बट हमें 7 और 5 से डिफरेंट आएगा 2%, राइट? आपको आपका जो अल्फा बना है उससे आपको अगर आप डेल्टा है तो आपको आएगा उससे 4%। हाँ, वो तो मैं हाँ बिल्कुल 4% आएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है सर, जैसे मानते हैं मैं बीटा हूँ, ठीक है, या मैं गामा हूँ और मेरा डायरेक्ट जो है अल्फा है, ठीक है, ओके। उसके बाद उसके नीचे कोई मानते हैं बीटा बन गया, ठीक है, राइट। तो वहां से हमें तो पूरा का पूरा हमारा जो अलग लाइन वहां से तो 5% आएगा ना, पूरा जो अलग लेग मैं खोलूंगा। नहीं, जैसे अलग लेग खोलोगे ना आप, तो आप ऑलरेडी डेल्टा है मान लेते हैं, आप ऑल डेल्टा है और आप 9% पे। अब जैसे ही आपने नया बंदा डाला पहले लेवल पे, आपको 9% आएगा सर, क्योंकि आप डेल्टा पे हैं। आप जो भी डायरेक्ट लगाएंगे 9% आएगा आपको। अच्छा, अल्फा बाई अल्फा पे कितना परसेंट आ रहा है? 5% आ रहा है। अल्फा पे 5% आ रहा है। जैसे ही आपकी डाउन लाइन में कोई अल्फा बन जाता है तो उसका डिफरेंस इनकम आपको 4% आएगा, क्योंकि आप डेल्टा पे हैं। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, 5% आपके अल्फा को मिलेगा और 4% आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में आप कोई नया लाइन खोलते हैं, नया लेग खोलते हैं, नया लेग खोलने पर आपको डेल्टा है इसलिए आपको 9% मिलेगा। राइट सर, बिल्कुल क्लियर। इसी तरह से सारे क्रम को आपको चलाना है। इसी तरह से आप अपनी रैंक बढ़ाते जाएंगे। उसी प्रकार से सारा सिस्टम देगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको। स्टेकिंग का 100% का ये कैलकुलेट हो रहा है ना, जैसे कोई 1 लाख करता है तो मुझे 5,000 मिलेगा ना। यस, ओके, पहले ऐसा नहीं था, 30% पे था। यस, ओके, थैंक यू सर। क्लियर सर। आई होप कि सभी को ये एकदम का। अभी एक सवाल और रह गया है, एमडी यूसुफ भी कुछ बोलना चाहते हैं। एमडी यूसुफ बोलिए सर। हेलो सर। हाँ यूसुफ सर बोलिए। सर जैसे मेरा एक सवाल है कि जैसे हम 1 में जैसे काम किए तो मैंने पहला जो आईडी खोले थे तो उसमें मैंने 7 आदमी को जोड़ दिया था सर। उसके बाद फिर मैंने उसके नीचे और दूसरा अकाउंट बनाया। ओके। फिर उसमें मैंने 7 आदमी जोड़ा। ओके। फिर मैंने उसी तरह मैंने कम से कम 7 आईडी बनाया। 7 में कम से कम 7 करके लगभग 39 आदमी को मैंने लाया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया। तो उसी तरह इसमें लाऊंगा कि एक ही आईडी बना के उसका लेग उसी तरह बनाते जाएंगे। इसमें भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर क्षमता है कि आप जो जिस तरह का मैकेनिज्म और जिस तरह का कैलकुलेशन इस प्लान में और जिसका जो डायोग्राम बनाया गया है, अगर उसमें आप लेवल में सारी आईडी आपकी फिट बैठती है तो सारी लेवल आपकी कर सकते हैं। वो एक अलग ही आप अपने आप में एक अलग ही बादशाह होंगे कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज हो, कर सकते हैं। ऐसा मेरा है सर कि अभी मैंने 7 आईडी है, कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको कोई आईडी का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे एक आईडी पे काम करें, 10 पे करें, 20 पे करें, 50 पे करें, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आपको जो इनकम चाहिए उसका पैरामीटर आपका वो होना चाहिए कि कैलकुलेशंस आपकी वो फिट बैठनी चाहिए जिससे आपको सभी आईडियों पर आप जैसा सोचते हैं, आपका जो सोच है, आपके जो विचार है, उस हिसाब से आपको उन पे इनकम आती रहे। तो ये अच्छा रहेगा कि आप
वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं कंपनी की तरफ से। ओके, थैंक यू। लेकिन सर सर जी, ये उसमें जो हेलो सर बोलिए बोलिए। सर, लेकिन उसमें 1 में लेकिन थोड़ा हम ये गलती कर दिए कि अगर डायरेक्ट मैंने अगर जोड़ते रहता 39 को नहीं लाता, मैंने एक ही आईडी बनाते सर, तो शायद मेरा 4 स्टार चला आता। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप प्लान के पैरामीटर से अलग हट के चल रहे हैं, तो आपकी पहली आईडी नहीं बन पाएगी। कई लोग 4 स्टार 7 स्टार इसीलिए नहीं बन पाए कि उन्होंने क्या किया कि अपना एक आईडी लगाया, अपलाइन को उन्होंने बेवकूफ बनाया, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो चाहे कोई नीचे कोई भी व्यक्ति हो, उन्होंने अपलाइन को बेवकूफ बनाया। अपलाइन को तो ये समझा कि इसने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है, आधा कॉइन लगाया, इसकी बीमारी खत्म। देन आफ्टर उसने अपना खुद का आईडी लगाया, फिर एक और आईडी लगाया, फिर एक और आईडी लगाया, फिर नीचे जाकर उसने अपना बिड़ा बिजनेस किया। तो न तो आपको देखो कितना नुकसान हुआ, न तो आपको ऑफलाइन का सहारा मिला, कभी अपलाइन आपके नीचे आकर कभी काम नहीं कर पाया, क्योंकि आपको अगर अपलाइन का साथ मिलता तो हो सकता है 4 स्टार बन जाते, लेकिन आपने क्या करा, पैरामीटर चेंज कर दिया। जो व्यक्ति सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है या अपनी कम्युनिटी के साथ लेके नहीं चलता है, संगठन के साथ नहीं चलता है, जैसे मैं बताऊं आपको, मैंने सिंगल आईडी पे काम किया है, मेरे पास आज 6000 लोगों का टीम है, मेरी आज भी एक आईडी है और मैंने एक कॉइन से स्टार्ट किया और मैं 4 स्टार हूँ। तो मैं सिस्टम बना के काम करता हूँ। इसलिए तो सर मैं 2 में गलती करना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा दोस्तों की वजह से। ये कितनी प्यारी बात है कि आपने आज पब्लिक के सामने या अपनी कम्युनिटी के सामने इस गलती को एक्सेप्ट किया है कि मुझे एक आईडी पे ही काम करना चाहिए, मुझे 10 आईडी पे नहीं करना चाहिए। अगर आप रैंक हासिल नहीं करते हैं, आप अगर अल्फा डेटा नहीं बनते हैं, अपनी टीम को सहयोग नहीं करते हैं, अपनी टीम में जाकर आप प्रोजेक्ट नहीं देते हैं, बराबर सेमिनार्स में अपनी अपलाइन से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बराबर अपनी टीम को ला नहीं पाते हैं बराबर, तो क्योंकि आप अपनी धुन में लग गए, अपनी आइडियो को बढ़ाने में लग गए, आप टीम पे कब काम करेंगे। सर एक बात है, जैसे मैंने पहला तो एक आईडी में 7 आदमी को जोड़ दिया, तो उससे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद दूसरा जैसे बनाया तो वो सोचा रे हमको तो ज्यादा कमीशन नहीं आ रहा है, सपोर्ट नहीं किया, तो मैंने पूरा सिस्टम जान गया। उसी तरह जब मेरा इसी तरह हुआ, तो इसलिए हम अभी यही चाहते हैं, सबको बोलना चाहते हैं कि एक ही आईडी बना के सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड एमडी साहब, आपने यूसुफ साहब आपने बहुत अच्छा कम्युनिटी के सामने संबोधन दिया है, और मैं चाहता हूँ एक दिन आप नेशनल जूम मीटिंग में भी यह बात कहें और लोगों को बताएं कि भाई मुझसे जो गलती हुई वो आप ना करें। और सभी दोस्तों से मैं कहूंगा कि अपने अपने ग्रुप्स में कभी भी अपलाइन को आप कभी भी धोखे में मत रखिए। अपलाइन आपका गुरु होता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, आपको एक अच्छा एक अवसर देता है, आपको आपके सपने पूरे करने के लिए आपके साथ लगातार बना रहता है। लेकिन आप अगर उसकी इनकम खा जाओगे तो वो नेचुरल है, वो आपका साथ नहीं दे पाएगा, कहीं ना कहीं उसको दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ता है। तो ऐसी गलती कोई दोबारा ना करे। यूसुफ साहब बहुत धन्यवाद। वो मुझे जोड़ा सर, वो कम से कम मेरे पीछे कम से कम तो 15 दिन वेस्ट किया सर। वेरी गुड, कितनी बढ़िया बात है कि आज आपको दुख है, आज आपको पछतावा है कि उस बंदे को अगर मैं कमाई देता या मैं अगर उसको साथ देकर चलता तो मैं 4 स्टार होता। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने आप में गलती स्वीकार करना एक बहुत बड़ी महानता है। यूसुफ साहब आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मार्गदर्शन देते रहिएगा। थैंक यू सर जी। एक क्वेश्चन और है हमारा इस इनकम में। बिल्कुल पूछिए। इसमें कोई कंडीशन है सर कि इसमें कोई कंडीशन है इस इनकम को प्राप्त करने के लिए, और कोई कंडीशन? कोई कंडीशंस नहीं है, इसको आपका कोई कंडीशंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक कंडीशंस यहाँ पर नहीं है, वो कंडीशंस वहां पर है। कहाँ पर? आपकी जो आरओई लेंगे ना, वहां पर साथ डायरेक्ट करना है। यहाँ कोई कंडीशंस नहीं है आपके लिए। यहाँ पर कंपनी की तरफ से हाँ कंडीशंस अगर होगी तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि कंडीशंस होगी तो हमारी जो फाइनल पीडीएफ आएगी उसमें सारी कंडीशंस आ जाएगी, वो भी हमको क्लियर हो जाएगी। ऐसी कोई बहुत बड़ी कंडीशंस या मेरे हिसाब से तो कंडीशंस इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्फा 0 से शुरू किया। अगर कोई कंडीशन होती तो 0 से शुरू नहीं करते, तो 0 से 100 ये एक मैकेनिज्म है। तो आपका बिजनेस, आपकी टीम में जितना बिजनेस आ रहा है उतना आपको उस हिसाब से डिफरेंस इनकम आती रहेगी। ओके दिलकुश जी? ओके समझ गया सर, थैंक यू। तो आई होप कि रतन जी मेरे हिसाब से, दालचंद जी मेरे हिसाब से इस इनकम को लगभग जो डिस्कशन का हमारा मुद्दा था कि इस इनकम को समझने के लिए सभी ने सीख लिया होगा मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय? यस सर बिल्कुल क्लियर।
हम लोग क्या है, एक इनकम को बताने के बाद उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगी सब चीज। क्लियर? तो हम लोग बढ़ते हैं। मैं एक बार ये भी जानना चाहूंगा कि क्या सभी को मेरी भाषा शैली या मेरा बताने का तरीका सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मैं चाहूंगा कुछ लोग अपना माइक अनम्यूट करके बताएं कि भाई आपको लग रहा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा है एक्सीलेंट सुधीर सर, एक्सीलेंट। तो मैं सर आपका साउंड एफएम रैम्बो की तरह है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपका आवाज बिल्कुल एफएम रैम्बो की तरह है सर। तो रैम्बो नाम मत रख देना मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें इसको। और ये एक होड़ा ओजोन से हाथ खड़ा किया है। मैं चाहता हूं इनका भी आप एक बार इस इनकम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो इनका लिया जाए। होड़ा ओजोन से हैं तो इनका क्वेश्चन लिया जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं। हमारी कोस्ट टीम बड़ी जोरदार है और मैं चाहूंगा इसी तरह से आप लगातार सहयोग बनाते रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हिंदुस्तान की जूम मीटिंग्स हमारी अव्वल रहेगी आने वाले 365 तक। आप इसी तरह से सहयोग करते रहिएगा। कब से लगेगी इतना खाली? मैं चाहता हूँ ये होड़ा ओजोन जो हाथ खड़ा कर रखा है इनको आप प्लीज अनम्यूट करते हैं तो एक बार इनका भी अपन ले लें, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अपना अपना अनम्यूट, बाकी लोग सभी माइक बंद रखें। कासिफ कसूर कुछ कहना चाहते हैं क्या? सर ये जो ओजोन का डेट बढ़ रहा है तारीख पे तारीख, एक हफ्ता सर आप इस इनकम पे कुछ बात करिए, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, वो भी आएगा सवाल, वो भी आएगा। लेकिन इस इनकम पे आपको कोई सवाल है क्या? नहीं। चलिए, तो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं होड़ा ओजोन, तो हम आगे बढ़ें। थैंक यू। तो हम सेकंड हमारी जो इनकम से उस पे हम आते हैं। अब सबसे बड़ी चीज सेकंड जो हमारी तीसरी इनकम, पहली इनकम हमने कंपनी ने यह माना है कि जो सेल्फ इनकम होती है, सेल्फ स्टेकिंग लगाने का जो हमें 1% आता है उसको पहली इनकम माना है। सेकंड इनकम हमारा जो डिफेंस माइनिंग का जो हमारा इनकम था, डिफरेंस जो इनकम था स्टेकिंग का, उसको माना है। थर्ड इनकम हमारी जो मानी है स्टेकिंग रैंक, अवार्ड एंड रॉयल्टी। एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी प्रोजेक्ट को करने में, उसमें अवार्ड और रॉयल्टी का बहुत बड़ा पार्ट होता है, एक बड़ा बूस्टअप होता है। एक कैरियर से जस्ट लाइक एक पेंशन लुक होता है। एक बड़ा आदमी को जो भी काम करता है उसको बहुत अच्छा फायदा होता है कि वो अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर अवार्ड और रॉयल्टी का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म रखा हो तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो हम थर्ड इनकम लेंगे स्टेकिंग रैंक वाली, अवार्ड वाली एंड रॉयल्टी वाली। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली दिन आप जब काम शुरू करते हैं, पहले दिन जब आप काम शुरू करते हैं तो यहाँ पर जब भी प्रोजेक्ट देना शुरू करें तो यहाँ पर 7 लेवल तक आप उसको स्क्रैच कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 लेवल तक ही ये इनकम दी जाती है। तो सभी लोग यहाँ पर एक बार नजर मारें कि पहले लेवल पे अगर आपके द्वारा 20 ओजोन का बिजनेस कर दिया जाता है। पहले क्या था हमारे 1 वाले प्रोजेक्ट में, वहां पर सिर्फ 30% को काउंट किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं। अब सिस्टम ने क्या कर दिया है कि यहाँ पर आपको ये 20 कॉइन 100% काउंट किया जाएगा कि आपके ग्रुप में, आपके पहले लेवल में अगर किसी ने 20 कॉइन का बिजनेस किया है, चाहे वो आपके 1 डायरेक्ट ने लगाया हो, चाहे आपके 7 डायरेक्ट ने लगाया हो, चाहे आपके 10 डायरेक्ट ने लगाया हो, लेकिन पहले लेवल पे 20 कॉइन का बिजनेस जो व्यक्ति कर देता है पहले व्यक्ति, तो उसको 1 स्टार माना जाएगा। उसको एक रैंकिंग अवार्ड के रूप में एक रैंकिंग मिल जाएगी, वो 1 स्टार कहला जाएगा। जैसे ही आपके पहले लेवल के जो आपने डायरेक्ट डाले हैं, जिन लोगों को मान लेते हैं एग्जांपल, आपने 10 लोगों को, 20 लोगों को, 15 लोगों को आपने डायरेक्ट किया था, उन सब ने मिलके 20 कॉइन का बिजनेस भी कर दिया, तो आपका 1 स्टार क्लियर हो जाता है। 2 स्टार में जैसे ही आपके फर्स्ट लेवल वाले जितने भी लोग हैं वो जितना भी बिजनेस करते हैं तो 100 कॉइन का बिजनेस आपका होना चाहिए। जैसे ही सेकंड लेवल पे आपके 100 कॉइन का बिजनेस होता है, आप 2 स्टार बन जाते हैं। अब आपके जो सेकंड लेवल के लोग हैं, जितने भी सेकंड लेवल के लोग हैं, वो अगर आपके थर्ड लेवल पे 500 कॉइन का बिजनेस कर देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको रिवार्ड के रूप में
यहाँ पर आपको 5 ओजोन कंपनी की ओर से मिलता है। और पहली बात खुशी की बात है कि जब आप ओजोन 1 करते थे तो वहां पर आपको रॉयल्टी मिलती थी 4 स्टार होने पर। तो पहला मौका है कि यहाँ पर आपको 3 स्टार जैसे ही आप बनते हैं रिवार्ड के रूप में आपको 5 ओजोन मिलते हैं और आपको टोटल टर्नओवर में से आपको 2% का रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाता है। कितनी खुशी की बात है। हर एक आदमी का सपना होता है, मेरा ये मानना है कि एक अच्छा लीडर और एक अच्छा नेटवर्कर या एक अच्छा मार्केटिंग पर्सन अगर बखूबी अपने आप को 24 आवर्स या लाइफ में कुछ समय के लिए या अपनी लाइफ में कुछ अच्छे सपने बनाने के लिए ओजोन के प्लेटफॉर्म पर अगर काम करता है तो मैं समझता हूं कि मेरी स्टाइल में या अपने सभी की फार्मूले से लेकर काम करना चाहिए कि पहले दिन आपको अपना 1 स्टार निकालना चाहिए। पहले दिन आप अपने बंदों से किसी से भी एक कॉइन भी लेते हैं, मान लेते हैं 20 लोगों को भी लगाते हैं तो आपका 20 कॉइन हो जाता है। आप किसी एक बंदे को भी लगाते हैं तो भी 20 कॉइन हो जाता है। पहले दिन आपको 1 स्टार क्लियर करना चाहिए कि हमारी सोच आगे की नहीं होना चाहिए, हमारी ये सोच होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर पहले दिन हमारा 1 स्टार क्लियर करें। 1 स्टार क्लियर करने से आपको ये एक सिस्टम पता चल जाता है कि मेरे पहले लेवल पे मेरे साथ 10 लोग हैं, 5 लोग हैं या 20 लोग हैं। हमें प्रत्येक व्यक्ति को जितने डायरेक्ट आप लेके आए हैं उन प्रत्येक व्यक्ति को हमको 1 स्टार बनाना है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अगर 1 स्टार बन गए तो हमारी टीम का जो फर्स्ट लेवल का बंदा है उसको हमें 1 स्टार बनाना है। 1 स्टार अगर हम उनको बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सभी लोग अपनी अपनी डायरेक्ट में 20-20 कॉइन का बिजनेस करेंगे और आपका सेकंड इजी गोइंग आपको 2 स्टार बना देगा। इसी तरह से सेकंड लेवल के जितनी भी टीम्स है आपके, जितने भी सोल्जर्स आपके सेकंड लेवल पे जितने भी लोग हैं उनको अगर आप 1 स्टार बनाने का मात्रा रखते हैं, उनकी टीम में जाकर काम करते हैं, उनके साथ बराबर प्लान देते हैं तो आप इजी गोइंग आप 3 स्टार बन जाएंगे। जिस दिन आप 3 स्टार बन जाएंगे तो जो 4 स्टार बने हैं उन लोगों से पूछिए, उनको रोज का 40 से 50 हजार रुपया आता है डेली का। तो आप सोचिए कि अगर आप 3 स्टार बन जाते हैं तो मैं मानता हूं अगर 2 कॉइन भी आपको डेली आया तो आपको 20 से 25 हजार रुपए डेली शुरू हो जाएगा। महीने का 6 लाख रुपए आप 15 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। कितना प्यारा खेल है इसके अंदर। तो इजी गोइंग यहाँ पर इस प्लान को बहुत खूबसूरती से बहुत ही सरल बना दिया है। कई लोगों का सवाल था कि क्या ओजोन 1 से ओजोन 2 कठिन है। मैं बहुत बोलता हूँ दोस्तों कि इतना इजी कि आप पहले लेवल पे 20 कॉइन का बिजनेस करवा दीजिए, आप 1 स्टार है। सेकंड लेवल पे आप 100 कॉइन का बिजनेस करा दीजिए, आप सेकंड स्टार है। थर्ड पे आप 500 का करा दीजिए, 5 ओजोन का रिवार्ड ले लीजिए और 2% की रॉयल्टी आपके डेली शुरू हो जाएगी। इसी तरह से 4 स्टार पर आप 2000 कॉइन का बिजनेस करा दीजिए, रिवार्ड के रूप में आप 20 कॉइन ले लीजिए, यहाँ पर आपको रॉयल्टी नहीं मिलती है। आप 5 स्टार पे जैसे आते हैं 5000 ओजोन का बिजनेस करवा दीजिए, आपको 50 ओजोन का रिवार्ड मिलता है, साथ ही आपको 2% की रॉयल्टी दोबारा शुरू हो जाती है। मींस आपको 4% की रॉयल्टी शुरू हो जाती है। इसी तरह से 6 स्टार पर आपको 10,000 ओजोन का करना है, यहाँ पर 100 ओजोन आपको रिवार्ड के रूप में मिलते हैं, यहाँ पर कोई भी रॉयल्टी नहीं मिलती है। इसी तरह से आप 7 स्टार पे जब आप जाते हैं तो 20,000 ओजोन का बिजनेस जब आप कर लेते हैं 7 स्टार पे तो आपको यहाँ 200 ओजोन गिफ्ट में रिवार्ड में मिलते हैं और 1% रॉयल्टी आपको यहाँ पर भी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी प्यारी इनकम है। यहाँ पर आपको 5% रॉयल्टी का प्रावधान दिया गया है और ये 100% आपकी स्टेकिंग के ऊपर मिलता है। तो दोस्तों मैं इस पे भी 5 मिनट लेना चाहूंगा कि ये इनकम किन किन लोगों को समझ में नहीं आई। इस पे कोई सवाल हो तो अपना हाथ खड़ा करें। गजब का प्लान है। अब देखो मैं लगातार कितना स्टडी में लगा हूँ। बिल्कुल एमडी आप आसिफ साहब को अनम्यूट किया जाए। जी सर, मैं पूछ रहा था कि जो रॉयल्टी है वो कब तक मिलेगा? रॉयल्टी डेली आती है सर। एक बार अगर आपने 3 स्टार अचीवमेंट कर लिया तो 2% रॉयल्टी डेली आएगी। मतलब कितना दिन तक? 365 दिन के बाद जब तक आपकी आईडी अंदर एक्टिव है तब तक आपको आती रहेगी। जी जैसे आपके 365 दिन हुए, अगर दोबारा आपने स्टेक नहीं किया तो आपको आना बंद हो जाएगी। क्लियर? जी ठीक सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन ब्रदर्स का। अच्छे सवाल पूछेंगे तो बढ़िया मजा आएगा कि क्लियर होता है सभी को। यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी। चंदन जी बोलिए। थैंक यू। हाँ नमस्कार सर। हेलो बताइए चंदन जी। हाँ बोल रहे थे सर कि ये सेकेंड इनकम लेने के लिए क्या फर्स्ट को इनकम को क्वालिफाई करना जरूरी है या नहीं? नहीं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा उसका इससे कोई लेना उसका इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर आपको क्या कंडीशन है, 7 डायरेक्ट पहले जैसे कर रहे थे वैसे करना है आपको।
हाँ 7 डायरेक्ट करना है। पहले लेवल पे आपको 20 कॉइन लगाना है तो लगाना है। नहीं, दूसरे लेवल पे आपको आपने बताया ना सर कि एक भी व्यक्ति अगर 20 कर देता है तो पहला क्वालिफाई कर लेगी। ना वो 7 डायरेक्ट कंडीशंस नहीं बताई सबने, कंडीशंस आपको 7 डायरेक्ट आपको करना। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल चंदन जी, ऐसे ही आप सभी को बताते रहें। नेक्स्ट, अगर कोई व्यक्ति, क्या सभी लोगों को इनकम समझ में आ गया है? बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बंदा हो और अपने सवाल पूछना चाहता हो तो यहाँ पर डालचंद जी, सेकंड इनकम को लेकर मेरे हिसाब से किसी को कोई सवाल नहीं है। डालचंद जी, क्या सेकंड इनकम क्या मैंने बखूबी अच्छी तरह से बताई है? थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करें। यस सर, एकदम क्लियर। हालांकि आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। लोग आज फर्स्ट बार देख रहे हैं, अपन ने फर्स्ट बार बेड़ा उठाया है मीटिंग के माध्यम से हर आदमी को सिखाने का, बताने का, जताने का। तो आप पहली बार में बहुत अच्छा समझ में आया, और मेरा मानना है कि 2-4 बार अपनी ऐसी मीटिंग रहेगी तो उसमें सब लोग जो है बहुत क्लियर हो जाएंगे और कमांडो बन जाएंगे, ये मान के चलिए। अभी तो ओरिजिनल पीडीएफ जब आ जाएगी ना, तो अभी तो बहुत सारे फार्मूलेस देंगे अपन, पूरे इंडिया लेवल वालों को बताएंगे कि मेवाड़ टीम भी कोई टीम है ना, बहुत सारे फार्मूलेस देंगे। और हमारी टीम में काफी अच्छे हमारे दोस्त भी आ रहे हैं। हमने सभी को इनवाइट किया है, ऐसी बात नहीं कि हम अकेले चल रहे हैं, ऐसी नहीं, हमारे साथ काफी लोग उड़ीसा से भी आए हैं, सभी लोग आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी को, ज्ञान की कमी किसी को नहीं होनी चाहिए। ओजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मिल बांट कर सबको करना चाहिए। तो नेक्स्ट इनकम की ओर चलते हैं अपन जी। चौथी जो इनकम दी गई है, चौथी वाली पे बोलिए सर, नीचे लाइए, नीचे एक चौथी और है, और ये 5वीं है, चौथी लाइए, इसमें रिवार्ड। हाँ, एक आपको जो बराबर एक चौथी इनकम कंपनी ने ये माना है कि आपको पर मंथ एक बोनंजार ऑफर दिया जाएगा। बोनंजार ऑफर जो भी यहाँ पर टोटल 100% की स्टेकिंग पे 5% निकाल कर आपको दिया जाएगा। तो ये जिस प्रकार से अभी ओजोन 1 में काफी लोगों ने बुलेट्स एंड एक्सयूवी या सैकड़ों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां खरीदी है, बोनेंजा के थ्रू खरीदी है। तो चौथी इनकम लगातार आपको मिलती रहे, लगातार, कभी भी बोनेंजा बंद नहीं हो, तो आपको हर महीने का एक बोनेंजा आपको मिलता रहेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर एक जोश और आपकी टीम डेवलप होती रहे, आप भी डेवलप होते रहे, हमेशा आप खुश रहें कि आपको कंपनी कुछ न कुछ आपके काम करने पर, आपकी टीम लीडरशिप करने पर आपको कुछ दे रही है। जब आप लीडरशिप करते हैं तो आपका ये सपना होता है, लीडरशिप में क्वालिटी होती है, हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। आप जब काम करते हैं तो आपको एक रिवार्ड और एक ऑफर और एक काम करने की मेहनत जो एक्स्ट्रा होता है, बोनस जो एक्स्ट्रा काम करता है, उसको कुछ कंपनी देना चाहती थी। तो कंपनी ने यहाँ पे चौथी इनकम में यहाँ पर 5% स्पेशल निकाल के रख दिया कि ये 5% ऑफर में दिया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी इनकम है। आई थिंक इससे पे किसी को चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग समझ गए होंगे, क्यों डालचंद जी? यस सर। चलिए, थैंक यू। बोनंजा आएगा तो उसको कैसे क्लियर करना है, कैसे पुस्टअप करना, अपन लगातार उस पर चर्चा करते रहेंगे। तो इस 5% का सभी लोगों को फायदा मिलता रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम को फायदा मिलेगा। ये प्रॉमिस रहेगा कि हम इसको किस वे में आपके सामने प्रेजेंटेशन दें, ताकि सबसे ज्यादा 5% का जो है कंपनी टर्नओवर का अपने ही ग्रुप को फायदा हो। इस विषय में हम आगे से आगे काम करें। राइट। 5वीं इनकम रतन जी खोले जाए। अब देखिए आप, 5वीं इनकम आती है यहाँ पर माइनिंग डिफरेंस इनकम रैंक वाइज। कितनी कमाल की इनकम है, 100%। 100% ऑफ। क्या लिखा हुआ है रतन जी पीछे? 100% ऑफ माइनिंग डिफरेंस इनकम रैंक वाइज 100% यूजर सेल्फ स्टेकिंग। कितनी प्यारी इनकम है, देखिए आप, कमाल हो गया, कमाल। 5वीं इनकम दी जा रही है सर आपको माइनिंग इनकम का रैंक वाइज 100% डिफरेंस इनकम। इसमें टोटल आपको बांटा गया है। अब ये इनकम कहां से निकल के आई, कितनी प्यारी इनकम। दोस्तों सोचिए, पहले आपको 70% पे, पहले भी कंपनी 70% पे, जो व्यक्ति इन्वेस्ट करता है उसको कंपनी 70% पे माइनिंग का 1% देती थी।
वो आज भी दे रही है। समझना मेरी बात को गौर से, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले कंपनी 70% पर 1% माइनिंग उस इन्वेस्टर को या जो स्टेकिंग करता था उसको देती, वो हमारे टोटल एक कॉइन का 0.07% होता, राइट सर। अब कंपनी ने ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है कि कंपनी यहाँ पर माइनिंग अमाउंट जो कॉइन पैदा हो रहा है वो तो 1% पूरे अमाउंट पे ही निकालेगी कि 70% का तो स्टेकिंग करने वाला जो इसका सेल्फ में पड़ जाएगा, बाकी का 0.03% जो बचेगा उसमें से 0.01% मतलब एवरेज 0.10%, उसका मान लेते हैं 10%। एग्जाम्पल में देता हूं, किसी ने 1 लाख लगाया तो स्टेकिंग वाले को चला गया 1 लाख का 700 रुपए स्टेकिंग वाले को चला गया, लेकिन कंपनी यहाँ पर अब 1000 रुपए निकाल रही। इट मीन्स अब कंपनी के पास 300 रुपए बचा है, तो 300 रुपए में से 100 रुपए इस वाली इनकम में डालेगी, माइनिंग डिफरेंस इनकम रैंक वाइज 100%। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे मिलेगा आपको, जो आपकी कैटेगरी अल्फा, बीटा, गामा, डेटा, स्प्रिंग, जेटा, ईटा, थीटा, लोटा और कप्पा, जिसकी जैसी रैंक रहेगी उसको डिफरेंस इनकम मिलती जाएगी। जो पहले फर्स्ट वाली इनकम थी वो इनकम और इस इनकम में सिर्फ आपकी वो रैंक जैसे चलेगी, उसी हिसाब से अगर आप अल्फा है तो आपको 0.01% मिलेगा, आप बीटा है तो 0.02% मिलेगा, अगर आप गामा है तो 0.03, अगर आप डेल्टा है तो आपको 0.4, इसी तरह से स्प्रिंग पे आपको 4%, इस पे स्प्रिंग पे 5%, जेटा पे आपको 6, ईटा पे 7, थीटा पे 8 और लोटा पे ये। तो क्या ये इनकम क्या सभी को समझ में आ रही है? तो मैं इसके भी क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। अगर इस इनकम के बारे में किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो बताइए। बिल्कुल, चंदन ब्रदर्स बात करिए। चंदन ब्रदर्स को आप अनम्यूट करिए। हाँ सर। यस सर। ये बोल रहे सर कि ये तो फिर आपका ये जो रैंक वाइज जब मिलेगा सर, तो ये तो प्रतिदिन तो कैलकुलेशन नहीं होगा ये सर, ये पर डे मिलेगा आपको। तो सर पर डे किसी का रैंक तो चेंज होते रहेगा ना सर, तो वैसे कैसे होता रहेगा? तो आपको डिफरेंस मिलेगा ना। अगर आप मान लो सेकंड पे आ गए, जिसका मान लो इसमें एक ही फंडा है, आपका डिफरेंस इनकम कभी खत्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आपका जैसे ही अल्फा किसी ने कर लिया तो आप बीटा पे पहुंच गए ना, और अगर वो नीचे वाला बीटा पे पहुंचा है तो आप गामा पे पहुंच गए हो, और अगर गामा पे वो पहुंच गया है तो आप डेल्टा पे पहुंच गए हो। वो तो वो अपने आईडी पे शो करेगा या मतलब वर्बली हम लोग को वही पता करना पड़ेगा? क्या करना? क्यों नहीं करेगा शो? या कौन नहीं शो करेगा, लेकिन सुनिए आपको कभी डिफरेंस इनकम में नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए यहाँ पर अगर आप अल्फा आपके नीचे आता है तो आप बीटा है, स्वाभाविक आप बीटा बन जाओगे। आप गामा है तो आप स्वाभाविक आप डेल्टा बन गए। अगर आप जेटा है तो स्वाभाविक आप बेटा है। अगर आप आपका कोई बंदा लोटा बन गया तो स्वाभाविक आप कप्पा बनेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे जैसे ज्यादा ज्वाइनिंग होगा सर, तैसे तैसे इनकम आते रहेगा ज्यादा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल यूसुफ साहब सही कह रहे हैं। जैसे जैसे आपके नहीं, जैसे इनकम नहीं, जैसे जैसे आपके नीचे बिजनेस होता जाएगा वैसे वैसे आपका रैंक बढ़ता जाएगा। जी सर। अब सबसे बड़ी खूबसूरती इसमें है कि जो व्यक्ति ज्यादा डायरेक्ट लगाएगा, जो व्यक्ति यहाँ पर ज्यादा डायरेक्ट करेगा पहले लेवल पे, उसको बम्पर इनकम आने वाली, बम्पर। क्योंकि उसको कितना डिफरेंस आएगा, कभी इस व्यक्ति का डिफरेंस आता रहेगा, इसका डिफरेंस आएगा। अब मान लेते मैंने 10 लाइन ओपन कर रखी है और 10 ही लाइन का बिजनेस अलग अलग है, तो मुझे डिफरेंस सब इनकम से आएगा, सारी लाइनों से मुझे डिफरेंस इनकम आएगा। किसी से किसी का 5 है तो मुझे 2 आएगा, किसी से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। सब समझ गए ना आप यूसुफ साहब? जी जी जी। ब्रदर्स, आप चंदन ब्रदर्स आप समझे? हाँ बिल्कुल सर। चलिए आगे किसी का इस इनकम को लेकर किसी में यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें किसी का सवाल हो तो बताइए, क्योंकि हम लोग बारीकी से बात करना चाहते हैं एक एक इनकम को लेकर। कल किसी का भी सवाल आता है तो हम लोग यही चाहते हैं कि एक एक बंदे को आप भी जाकर सिखाओ। यहाँ पर काम करना एक अलग बात है, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करना या किसी को बताना, समझाना और उसको प्रेजेंटेशन देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको हर
चाहिए और आपको स्क्रीन पे दिखाना आना चाहिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है तो आपको यहाँ पर लोगों को तस्वीरें दिखाकर भी आपको प्लान दिखाना आना चाहिए और सारी चीजें आपके अंदर होना चाहिए। कई लोग तो हाँ लाल जी, हिरोई में हॉटेल खेड़ा में आवरा मीटिंग हालती थी पण ती वो रिकॉर्डिंग हालती थी आवरा खेड़ा हीरो आएगा के? हाँ तो आवरा होटल खेड़ा में, होटल खेड़ा में आवरा। बताने से पहले कहे कि इस सिम्टम को सुनने के लिए आप दिल थाम के बैठे और इसमें आपको सभी को जो चीजें चाहिए थी वो चीजें सिस्टम की तरफ से लगभग हो गई है, पीडीएफ आई उसके अकॉर्डिंग। बहुत अच्छी बात है और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि पहले जो हमारी आरओई जिसको बोलते हैं आप, लेवल माइनिंग जो हमारा 15 लेवल का था, उसमें ये बखूबी काफ़ी लीडर जानते हैं, बड़े बड़े लीडर्स भी हैं इसमें, काफ़ी लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं उस प्लान के अंदर जो मेहनत करते थे या जो काम करते थे, जो किसी न किसी तरीके से वो आगे बढ़ने का जो क्रम करते थे, प्लान दिखाते थे, मेहनत करते थे, लोगों के साथ जाकर बीच में बैठते थे। जस्ट लाइक जैसे एग्जाम्पल मेरा भी ले लेता हूँ मैं, या दालचंद जी का ले लेता हूँ, हमारे काफ़ी लीडर्स हैं उनका ले लेते हैं, रतन जी का ले लेते हैं, सबका कई लीडर्स हैं, यूसुफ साहब का। हम लोग जाते थे तो हमें उस लेवल इनकम में हमें हमेशा एक कमी महसूस होती थी। मुझे फर्स्ट पहले वाले प्लान के अंदर मुझे एक कमी होती थी कि जैसे ही मैं कन्विंसिंग पावर पूरी लगाता था, उस बंदे को पूरा प्लान देता था या उस बंदे को पूरा कन्विंस कर देता था, वो यहाँ आकर अपना दिमाग लगाता था वो बंदा। जैसा कि अभी यूसुफ साहब ने कहा कि मैंने एक लगाया, फिर 7 लगा लिया, फिर मैंने दूसरी आईडी लगाई, फिर 7 लगा लिया। वो बंदा ऐसी तरह से आधा ओजोन लगाकर मुझे संतुष्ट कर देता है, सर अभी मेरी आधा ओजोन पे लगा दीजिए। उसके बाद वो खुद अपना एक और आधा लगाता था, फिर एक आधा लगाता। तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे कि 6000 लोगों की मेरी टीम है, मुझे आज तक 1% से ज्यादा नहीं आया किसी। क्यों नहीं आया? एक तो मेरा 15 लेवल से क्रॉस हो गया, दूसरा मुझे इसलिए नहीं आया कि हर बंदा मेरे 7वें 8वें लेवल पर जाकर 10 कर रहा या 10वें लेवल पे जाकर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी थी। तो आप सोचिए उस समय भी अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए लगाता था तो मुझे कितना रुपया आता था? 7 रुपए आते थे। सोचिए आप, मुझे 1 लाख रुपए कोई लगाता था तो मुझे 7 रुपए आते थे। कितना बड़ी। लेकिन आज अगर नीचे बिजनेस चला भी जाता है तो मुझे 20 रुपए आता है। अब इस कैलकुलेशन को समझना है। तो ये मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज सुबह ही मॉर्निंग में ये पीडीएफ आया है और सभी टीम्स ने और इंडिया लेवल के सभी लोगों ने गुजारिश किया था शान सर से भी, और काफी प्रस्ताव दिए थे कि सर यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी को इनकम्स कम मिल रहा है, तो उस पर गौर किया गया। सभी की बात को ध्यान में रखते हुए इस पीडीएफ को वापस लॉन्च किया गया और लेवल माइनिंग को सेट किया गया। 20 लेवल की जगह फिर से 15 लेवल पे इस प्लान को दिया गया है। आई थिंक सभी को पीडीएफ नजर आ रही होगी। 15 लेवल कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब आपको पहले लेवल पर 0.05% मिलेगा। नीचे आप कहाँ जा रहे हैं? वापस ऊपर मत लिखिए। छठी इनकम सर नीचे लो, थोड़ा सा नीचे, बस थोड़ा नीचे लो, ऊपर बहुत ले रखा है। बस आपको माइनिंग लेवल का इनकम 100% ऑफ यूजर ये मिलेगा आपको एक लेवल पे। पहला जो आप डायरेक्ट करेंगे उस पर आपको 0.05% आपको आएगा। इट मीन्स आपको 35 रुपए आएगा। 1 लाख रुपए किसी ने लगाया तो अब मुझे 35 रुपए आएगा। कितनी बड़ी बात, बहुत अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा किया है यहाँ पर। अब मुझे पहले लेवल पे 35 रुपए आए, 365 दिन तक मुझे 35 रुपए आएगा। Am I right, दालचंद जी? यस सर, यस। सेकंड लेवल पे मुझे अब 0.4% आएगा। इट मीन्स मुझे यहाँ पर 28 रुपए आएगा। 1 लाख पे चल रहा हूँ सर मैं, 1 लाख की कैलकुलेशन पे चल रहा हूँ कि 1 लाख का बिजनेस अगर डलता है
तो मुझे यहाँ पर ये इनकम्स आएगी, चाहे वो कोई भी डाले, मेरी टीम में सेकंड लेवल पे कोई भी डाले, मुझे ये इनकम आएगी। तीसरे लेवल पे 0.03% कमाल कर दिया, कमाल कर दिया ओजोन को, बहुत बढ़िया। आवाज बंद करिए, किसकी आ रही है? ओजोन ने कमाल कर दिया। मैनेजमेंट में को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने कम्युनिटी की बात को माना है। यहाँ पर अब लोग अपने सपने नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। दुनिया का पहला प्रोजेक्ट है जिसने लेवल इनकम इस तरह से दी है कि आपको पहले लेवल पे 5% मिल रहा है, दूसरे लेवल पे आपको 0.04%, तीसरे लेवल पे 0.03%, चौथे लेवल पे 0.2% और 5 से लेकर 15 लेवल तक आपको 0.01%। अब देखिए आप कमाल देखिए आप, हमें लेवल इनकम 15 की दी गई है, हमें डिफरेंस इनकम अनलिमिटेड दी। तो आप देखिए पार्ट ऑफ इनकम्स यहाँ पर कितना अलग अलग तरीके से पार्ट ऑफ इनकम्स दिया गया है, तो बहुत अच्छी तरीके से इनकम्स को दी गई है। तो डालचंद जी इस पे भी अपन सवाल कर ले कि ये इनकम अब तो क्लियर है, सबको क्लियर हो गई है, तो इस इनकम लेवल इनकम कोई इशू नहीं है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी डालचंद जी आप पहले प्रकाश डालिए थोड़ा सा, फिर मैं सवाल दूंगा। क्या इनकम कैसी रही, क्या मजा आएगा? नहीं, बहुत जबरदस्त इनकम रही सर। यहाँ लीडरों का और सभी का थोड़ा सा मानना था कि सर यहाँ बहुत थोड़ी सी इनकम कम है, 7 रुपए करीबन इनकम आ रही है, 7 या 10 रुपए के समथिंग इनकम आ रही थी। तो ये 20 लेवल था, तो उन्होंने मैनेजमेंट को सारी चीजें बताई गई और इसको ऊपर के जो 4-5 लेवल इनिशियल लेवल पे जिनको सपोर्ट चाहिए होता था, उनका ऐसा मानना था कि यहाँ से हमें थोड़ी सी इनकम मिलती तो हम आगे अच्छा ग्रो कर पाते हैं। तो इन 5 से 4 लेवलों में इसको डिवाइडेशन कर दिया, पहले में 5। अब मैं बीच में रोकना चाहूंगा डाल, इसी कारण से ओजोन 2 आने में थोड़ी सी देरी हो रही है। मैनेजमेंट सोच रहा है, वापस से उसको कैलकुलेशन कर रहा है, वापस से पब्लिक से पूछ कर इस प्लान को वापस मोटिवेशन पे डाल रहा है। कितना प्यारा काम कर रहा है ओजोन। अगर 5 दिन 10 दिन लेट हो रहा है तो इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि पब्लिक हित की बात कर रहा है वो। आज काम करने वाले को अगर आप उसका मैकेनिज्म, उसका कैलकुलेशन सही फिट करके नहीं दोगे तो वो एक अच्छा मन से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके मन को ठीक करने के लिए यहाँ पर देरी जरूर हो रही है। इसीलिए देरी हो रही है कि ये चेंजेस भी हो रहे हैं अंदर। क्यों डालचंद जी, मेरा ये कथन सही है? बिल्कुल सर, वो चाहते हैं कि लगभग अगले 5 से 10 सालों तक कोई कंपटीशन में ना रहे अपने प्लान को लेके, सारी चीजों को लेके। तो हमेशा वो चाहते हैं कि अपन अग्रणी बने रहे। तो उस चीज को देखते हुए दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर होना चाहिए, उसमें भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए और सभी कम्युनिटी को साथ में लेके उसी के तरह लेके चलना चाहते थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने काफी हद तक उन्होंने मेहनत की और अपना अच्छी तरीके से इस चीजों पे सफलता पाई है और सर बहुत बड़ा होने वाला है सर, मैं ये चीज कहना चाहूँगा। चलो थैंक यू डालचंद जी। अब मैं हमारे ग्रेट सीनियर लीडर है ओम प्रकाश जी मारू को लेना चाहूंगा उदयपुर से, जो अपने 2 शब्द कहे इस इनकम को लेकर, लेवल की इनकम को लेकर। इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है और पूरी कम्युनिटी सीखती है। बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारे पुराने गुरु हैं। तो मैं चाहता हूँ मारू जी को आप अनम्यूट करें और मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा। और इस इनकम को लेकर मैं यूसुफ साहब से भी थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन पहले मारू जी को अनम्यूट किया जाए प्लीज। मारू सर को अनम्यूट किया जाए। मारू सर, ओम प्रकाश जी मारू। रतन जी मारू जी को अनम्यूट किया जाए। क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है रतन जी? चलिए, चंदन ब्रदर्स का फिर से सवाल आया है तो उनका भी हाथ खड़ा हुआ है, तो बात करिए। मारू जी वापस आ जाएंगे, शायद उनको कोई प्रॉब्लम थी। यस सर। ये सर इसके लिए भी वही 7 डायरेक्ट वाला कंडीशन है या? हाँ, वो तो वही इसी के लिए 7 डायरेक्ट जरूरी है, क्योंकि पहले हम लोग का अगर 1 लाख का बिजनेस होता था तो 105 रुपये आता था हम लोग। 7 डायरेक्ट तो करना ही है सर। नहीं पहले बोले सर, पहले वाले जो प्लान 0.1 में था ना सर,
तो हम लोग 1 लाख का बिजनेस होता था तो आपको लेवल वाइज जो कमीशन आता था 105 रुपया आता था। अभी हमारा 50 रुपया आता है। ठीक है, थोड़ा सा कम आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। पहले आपका जो बंदा लगता था वो नीचे जाके डालता था, वो अपनी आइडिया फिट करता था, अब नहीं करेगा। बिजनेस बड़ा हो जाएगा सर, आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। वहाँ लोग अधिकतम लोगों का अगर आप जाके चेक करोगे तो वहाँ कम से कम 2-5 ओजोन का बिजनेस होता था। काफी लोगों की आइडिया मैंने और मेरे गुरु ने चेक की, बिजनेस सारा नीचे से गिरता है। तो मतलब अपन ये कहना चाहें कि जैसे मान लीजिए आपकी पूरी टीम में 100 कॉइन का बिजनेस हुआ या 1000 कॉइन का बिजनेस हुआ, तो आपके इन 5 लेवल में सिर्फ 25 ओजोन का बिजनेस, मतलब आपकी नीचे की टीम में हो गए तो 1000 कॉइन का बिजनेस लग रहा है, लेकिन आपके 5 लेवल में टोटल 25 कॉइन। कितनी शर्मनाक बात होती हमारे लिए और सबके लिए कि आपके जो 5 लेवल स्टार्टिंग के होते थे 1 2 3 4 5, इन 5 लेवल में सिर्फ 25 कॉइन का बिजनेस और उसके नीचे लेवल में 1000 कॉइन का बिजनेस। तो आप बताइए क्या उस बंदे ने हमको न तो हमको आगे बढ़ने दिया, ना वो खुद आगे बढ़ा। कितनी बड़ी बात है। ना तो वो 4 स्टार बन पाया, ना हमें इनकम दे पाया, सिर्फ उसने अपना उल्लू सीधा किया और वो खत्म, ना तो 4 स्टार बन पाया। तो इसमें इसका जवाब यूसुफ साहब अच्छी तरह देख पाएंगे। यूसुफ सर, मैं चाहूंगा आप भी 2 मिनट बोले। नहीं सर, इसमें जो है सर, जो ओजोन आया था सर, शुरू आया जब, तो हमको तो 10 दिसंबर को एक बंदा आया सर, 10 दिसंबर को, तो मुझे ऐसे बताया कि ओजोन के बारे में बताया। वो तो ज्यादा नहीं बता पाया। उसके बाद और एक बंदा आया, उसने भी बताया। 3 बंदा ने बताया था बारीकी से, लेकिन तीनों अलग अलग टीम से था सर। कोई तो कह रहा, कोई सब तीनों का बात यानी बिल्कुल डिफरेंट था सर। उसी में से कोई बोलता है सर कि ये कॉइन चला गया, वो कॉइन चला गया, हम तो डिप्रेशन में आ गए। इनकम कम हो रही थी ऐसे तो फिर हमने यूट्यूब चेक किया, इधर उधर चेक करने के बाद फिर अभी तो मन हुआ ले लेते। एडिट हो रहा है यार। इस तरह मैंने ले लिया। अभी तो उसके बाद पर हम भी तो नहीं ले लिए। खोले। मेरा गांव में सब बोल रहा है क्या पागल हो गया, पैसा इतना लगा लिया। उसने 84 करके रेट में लिए थे सर, 10 ये पॉइंट तो हटा दें वो अपन मैंने भोजन ऐसा का बताने बोल लगा। दिया तो तो तब फिर एक बंदा हमको आया, वो हम इस तरह बताया कि तुम एक वो तो काम करके करो, ही। आधा कॉइन हमसे ले अपन लो। करके उसके बाद तुम 7 आईडी बनाओ, हाँ, 7 आदमी उधर जुड़ते जाओ, ऐसे हमको बताया। उससे मैंने काम करते चला गया सर। लेकिन अभी हमको पता चल रहा है कि अगर डायरेक्ट में मैंने अगर 39 आदमी को जोड़ देता डायरेक्ट में, तो मेरा 4 अभी 2 स्टार है, उस तो 4 स्टार हो जाता। आज जैसे लेवल इन 7 हाँ जी, अभी 7वां दो लेवल जने आ रहे है हैं। सर। तो फिर वो जैसे भोजन बोलेंगे का मंगाता 7 लेवल कितनी पे देर तक है जैसे भोजन का? भोजन दिख रहा है ज्यादा अभी नहीं में अभी आ रही है। ओनली हाँ 2-3 दिख रहा भी है। आ रहे हैं तो भोजन कब तक चालू होगा? ऐसा प्रॉब्लम है। चलिए तो इसलिए समझा मैं आपकी बात को कि यही मैं कहना चाहता हूँ अच्छा, कि कब आप तक 10 चालू सेकंड करके रहेगा? अगर उठाकर आंकड़े देखें पूरी टीम के, तो वहां पर मात्र हाँ, अभी, देखा जाए तो आधे घंटे में 25 कॉइन और आएंगे नीचे के लेवलों पर 1000 कॉइन। तो एवरेज परसेंटेज वाइज देखें नहीं, तो नहीं, हम तो इधर ही है। मैंने कहा भोजन तो मुश्किल चालू से ही है। 2% का बिजनेस 4 लेवल में हुआ है और नहीं, बाकी नहीं, का जो आधे घंटे में 98% 2 आ रहे हैं बिजनेस इधर। हुआ है वो नहीं। सारे अगले क्रॉस तो हम 4 जने हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल हाँ, मतलब भोजन तो चालू है कि शाम तक? सर हैं, उनका पहला सवाल है इस इनकम को लेकर। मैं चाहूंगा एमडी इरफान सर को भी अब देखते हैं कैसे सेट होता है। और एमडी इरफान सर को अच्छा किया जाए। उसके हाँ, बाद तो ऊपर चले जाएंगे ऐसा होगा। दिलकश सर के काफी अच्छा है। हाँ, आधे घंटे बाद में सर आ जाएंगे। एमडी ठीक है, मैं ये कहता अंदर वो पड़ेगा रूम में, वो थोड़ा वो ले लो हटा दो। दो जने आ रहे हैं। रतन जी, रतन जी एमडी इरफान अरे सर यार, को आंखों unmute किया में- जाए। वो कुछ इस इनकम को लेकर कोई सवाल करना चाहते हैं। सर आपको अनम्यूट कर दिया है, सुन रखिए आप। सर आप अनम्यूट हो जाइए। सर एमडी इरफान सर बोलिए आप। नमस्कार जी। नमस्कार इरफान सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। बताइए सर, बताइए इस इनकम को लेकर कोई आपको सवाल हो? सवाल ये है सर कि जैसे हमारा नीचे आईडी में लगा के रखे हैं सबको, दूसरे भी आएंगे फिर खाना खाने जाते होंगे। नीचे का जो हमारा नीचे आपका पहले तो आपका कैमरा बंद करिए, मेरी स्क्रीन खत्म हो गई। अच्छा। पहले तो आपका कैमरा बंद, आपका कैमरा बंद करिए, उससे क्या मुझे स्क्रीन वापस नजर आए।
जो मिस्टर खान सर जी जो बोला था सर जी कि आपका कैमरा बंद करिए क्योंकि मेरी स्क्रीन बंद हो गई। ओहो रुकिए हाँ अब बोलिए आप। जैसे कि हमारा खान सर जी बोला था कि जैसे 1 किलो गेहूं हम बोग करते हैं खेत में तो उसमें हमारा उपजाऊ आता है भर भर के। तो उपजाऊ में अभी हम लोग पीछे पड़ गए सर, मतलब कि रेट के लिए। नहीं, मैं इस इनकम का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ये इनकम तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सवाल वही। फिर बाकी अपन है ना इस चर्चाओं पे तो रोज करेंगे। पहले अपन जो ओजोन 2 का जो प्लान चल रहा है, लोगों को देखो समझ में नहीं आ रहा था तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर ओजोन 2 का इस इनकम में आपको कोई सवाल हो, इनकम नंबर 6 में आपका कोई सवाल हो तो आप बोलिए। बाकी हम रोज बात करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी रेट वेट का टेंशन नहीं लीजिए। ये कॉइन आपको मैं बता रहा हूँ 90,000 में भी नहीं मिलेगा 2 महीने बाद, लिख लीजिएगा आप। बात ऐसा है ना सर जी कि जो हमारा नीचे लगा हुआ है सब पूछता है ना, तो सवाल देना पड़ता है उसको कि भाई बिल्कुल देना पड़ता है। तो सवाल ये है एमडी सर कि क्या उन्होंने सभी ने एक्सेंज से बाय किया? जी नहीं। किससे लिया? आपसे लिया? नहीं, जो हमारा लीडर है, जो हमारा सीनियर। अगर आप पहले दिन उनको एक्सेंज से बाय और सेल करना सिखाते तो वहां की जो चर्चाएं, वहां का जो सिस्टम है, वहां का जो रहन सहन है, कैसे बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, किस तरह से लिमिट लगानी है, कब बढ़ते हुए रेट में लगानी है, अगर आप ये सिखा देते तो आज वो लोग आपसे शिकायत नहीं करते। एम आई राइट? जी राइट। तो बात ये है ना सर कि कोई ऐसा है कि वो उसको आता ही नहीं सब कुछ। सिखाना पड़ेगा। आता क्यों नहीं? जब जिसके पास पैसा होता है ना वो सब कुछ सीख सकता है। जिसने 1 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, जिसके पास पैसा होता है वो सब सीखना चाहता है। अपने पैसे को बर्बाद होना नहीं देख सकता है वो। मैं दावा करता हूँ मेरी टीम में कई लोग ऐसे हैं जो 5वीं पास है लेकिन आज क्रिप्टो इंडस्ट्री या एक्सचेंज की इंडस्ट्री में नंबर 1 की स्थिति में है। सर ऐसा नहीं है, आपको सिखाना पड़ेगा। आप ओजोन 2 में गलती ना करें, लेकिन हाँ आपके जितने भी लोग हैं उनको 20 दिन का होल्ड करवाइए। 20 दिन बाद ऑटोमेटिक एक्सचेंज पे आपको इजी $100 का रेट मिलेगा, आप बेचिएगा। ओके जी। थैंक यू इरफान साहब। दिलकश सर आप कुछ कहना चाहते हैं इस इनकम को लेकर, बताइए। जी सर, यहाँ पर जो कंडीशन लगा हुआ है जैसा कि 1 स्टार और +2 स्टार +7 डायरेक्ट, राइट सर? 7 डायरेक्ट इस वाली इनकम के लिए, 6 वाली माइनिंग लेवल की इनकम लेने के लिए 7 डायरेक्ट। हाँ, उसी इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ यहाँ 1 स्टार 2 स्टार का रोल नहीं है। इस इनकम को लेने के लिए आपको 7 डायरेक्ट करना पड़ेगा। पहला लेवल किया, 1 डायरेक्ट खुल जाएगा, दूसरा लेवल किया, तीसरा खुल जाएगा, चौथा किया, ये 7 डायरेक्ट पे है सर। आप यहाँ पर 1 स्टार 2 स्टार का कोई लेना देना नहीं है। 1 स्टार 2 स्टार तो एक रैंक है आपकी कि आप पहले लेवल में अगर 20 कॉइन करते हैं तो आपको 1 स्टार बना दिया जाएगा। अगर सेकंड लेवल पर ये जो 15 लेवल का माइनिंग इनकम है, ठीक है, हाँ उसमें 7 डायरेक्ट करना आप। तो इसमें ये 1 स्टार वाला रिमूव कर दिया क्या कंडीशन? ना ऐसा है ही नहीं, पहले भी नहीं था। किसने कहा आपको 1 स्टार? अगर आप नहीं था, ये गलत है सर कहने वाले, या किसी ने कह दिया गलत होगा। 1 स्टार 2 स्टार जो आपका भाई एक ये कहा गया था, मैं बताऊं आप, अगर ऐसा होता तो इस खांचे के अंदर लिखना होता उनको कि आपको 1 स्टार 2 स्टार जरूरी। सर मैंने कई बार इंटरनेशनल जो मीटिंग 1000 लोग आते हैं उसमें भी मैंने देखा है उसमें। सर अगर ऐसा होगा ना तो मैं खुद कह रहा हूं कि कोई भी प्लान नहीं कर पाएगा। हमारी बात तो हुई है सर, आप निश्चित हैं। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं ना? 1 स्टार और 2 स्टार। हाँ, पहले ये था कि जो आदमी 2 स्टार बनेगा उसी को इनकम दी जाएगी। लेवल इनकम उसी को जाएगा। लेवल इनकम वो सर वो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी तरह से कम्युनिकेशन गैप रहा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 डायरेक्ट का एक कंडीशन है। बाकी आपका 1 स्टार 2 स्टार रैंक तो ये अलग चीज है। पहले भी हम लोग 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार बने हो गया सर। रैंक रिवार्ड हो गया, रॉयल्टी हो गया, वो अलग पार्ट हो गया। लेकिन इसी लेवल माइनिंग में ही कंडीशन लगी हुई थी। अभी जो पिछला PDF आया हुआ था, समझ गया मैं, बताया गया था जो कि आदमी 1 स्टार हाँ उसमें 2 स्टार बनेगा वही भी इस लेवल की इनकम ले पाएगा, यही था ना? जी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं शो किया गया है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, फाइनल जब PDF आएगी उसमें सारी कंडीशंस आएगी आपको। जैसे अभी अपने लास्ट पेज में कंडीशंस है कि नहीं है?
आज पहले ओजोन 1 में जो पीडीएफ उसमें कंडीशंस है लास्ट पेज में, वैसी सारी कंडीशंस इसके अंदर आएगी। उस दिन हमको सारा पता चल जाएगा, आप निश्चित। ओके, मेरा दूसरा एक क्वेश्चन है, ये जो परसेंटेज दिखाया गया है 0.05%, 0.04%, अगर इसको हम इस बिहाफ पे दे सकते हैं 5%, 4%, 3% डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमारे डाउनलाइन की जो सेल्फ माइनिंग हो रही है उसका 5%, 4%, 3% ऐसे करके हम देख सकते हैं, राइट? 15 लेवल तक। यस, वो जाके उसी पे बैठेगा, इसी पे जाके नहीं वैसे नहीं बैठेगा सर, वो वहाँ 0.5 है ना, तो वो डायरेक्ट 5% कैसे बैठा देंगे? नहीं, सेम यही बैठेगा सर। नहीं सेम यही बैठेगा। हाँ, ये आप 2 मिनट का आप दोनों क्लियर करिए, आप दोनों को क्लियर करिए। मैं आपको बता रहा हूँ सर, देखिए यहाँ पर है, मानते हैं हमारा कोई डाउनलाइन 1 लाख रुपया लगा रहा है, ठीक है? तो 1 लाख रुपया जब लगाएगा तो उसको 700 रुपया मानते हैं, 700 रुपए का ओजोन आ रहा है डेली। तो 700 को 5% आएगा ना, 7×5 = 35 रुपया हमें डेली आएगा माइनिंग से। अगर इसका यहाँ से परसेंट निकालेंगे तो वही वो भी बैठेगा, 35 रुपए ही आएगा। आप बताइए सर कितना आएगा? राइट है, 35 ही आएगा, वो एक ही बात है, बिल्कुल राइट है। राइट सर। अब अब्दुल सर बताइए, क्या यूसुफ सर? चलो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दिलकर सर, वो आप ऐसे एंगल पकड़े ऐसे पकड़े, वो कैलकुलेशन वो मैथमेटिक्स का वैसे ही बैठता है, इसलिए सभी लोगों को ये इनकम शायद समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट इनकम ले लें दिलकर सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये राम सुहाना सर भी कुछ कहना चाहते हैं, राम सुहाना सर को अनम्यूट किया जाए एक बार। सर मैं अनम्यूट ही हूँ। बोलिए सर। सर मैं पहले आया था पर मेरी मिस्टिंग थोड़ी गड़बड़ की वजह से वापस गया। मेरा सवाल है सर, पहले अपने को इस लेवल 15 ही थे लेवल माइनिंग में, और अभी भी लेवल 15 ही है, तो पहले 15% इनकम थी डेली की, डेली इनकम पे लेवल की माइनिंग पे, अब उसको घटा के 5% कर दिया गया। यही है ना सर? बिल्कुल यही है। तो क्या ये इनकम घटी है? घटी है, स्वाभाविक घटी है। क्या सर इसका थोड़ा सा बता सकते हैं, ये ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ घटी क्या है। इसमें जो वर्किंग करने वाला होता है बेटा, वर्किंग करने वालों को यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान। कैसे नुकसान हो रहा था कि आज आप किसी का भी स्ट्रक्चर उठा के देखो, जो मार्केटिंग कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, जो कोई काम कर रहा है, किसी का भी स्ट्रक्चर उठा के देखो, उसके 5वें लेवल तक बिजनेस, जैसे मान लो उसकी पूरी टीम में 1000 कॉइन लगाए, लेकिन उसके 5वें लेवल तक 25 से 20 कॉइन का बिजनेस हुआ और बाकी का बिजनेस सब वहां हुआ नीचे, तो बताओ उसको क्या मिला? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर वर्किंग करने वाले को मिलना चाहिए, न कि लगा के बैठ के चला जाए, या हमने किसी को मेहनत करके समझाया और वो अपना स्ट्रक्चर बना के ठोक के घर बैठा है, हम बेवकूफ हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखो, कंपनी ने किसी को बहुत सरलता से आसान प्लान दे दिया तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो चांद सर ने भी कहा ना, मजाक में कई लोग ओजोन 1 में करोड़पति बन गए, स्वाभाविक बन गए, ठीक है ना? तो चलिए हम लेते हैं इनकम दूसरी। तो राम सर एक इनकम और ले ले। थैंक यू सर। उनका एक क्वेश्चन का मैं जवाब देना चाहूंगा सर। ये जो ऊपर वाला हमारा जो 5वां इनकम जोड़ा गया है, वो समझ लीजिए कि वो भी एक आपके डाउनलाइन के माइनिंग का ही इनकम आ रहा है। एक इनकम वहां पर जोड़ा गया है जो 10% बढ़ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह गजब का इनकम जोड़ा गया है, बहुत गजब का। समझ लीजिए कि एक हट गया वो बढ़ गया। नहीं सर, डबल हो गया वो। बिल्कुल, बहुत बेटर सर इनकम जोड़ा गया हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट एक इनकम और है जो हम 7वें लेवल की इनकम है। थोड़ा सा स्क्रीन को सेंटर में कर देंगे तो मजा आ जाएगा रतन जी। थोड़ा सा स्क्रीन सेंटर में होगी नहीं, एक्चुअली मेरे को ही करना पड़ेगा। चलिए एक मिनट। हाँ, अब एक इनकम आपको यहाँ पर दी है, टीम बूस्टर इंसेंटिव इनकम है। ये जो आपका पहले जो 5% डिडक्शन होता था, अब 10% डिडक्शन होगा। तो यहाँ पर एक 5% एक्स्ट्रा डिडक्शन जो किया गया है आपको, तो फ्रॉम ईच एसोसिएट, जो भी जितने भी लोग हैं उनका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट उनको होता है, और फिर बाद में उनका इमीडिएट
जो अपलाइन होगा, इमीडिएट अपलाइन होगा 1 to 10, जो 1 to 10 एनी, मतलब एनी, एक मिनट क्या आ रहा है, 1 to 10 है सर बॉस। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपकी जो अपलाइन है 1 to 10, मतलब 10 लोगों के ऊपर अपलाइन होती है, उनमें ये इनकम बहुत जोरदार इनकम दी है ये वाली। इसमें 5% को बांटा गया है, प्रत्येक 10 लेवल बनाए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टीम बूस्टर इनकम, ये इनकम देने की जरूरत क्यों पड़ी, कोई बताएगा मुझे? दिलकश सर, ये अपना, सॉरी क्या नाम इनका, लालचंद जी। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? चंदन ब्रदर्स, आप चंदन ब्रदर्स को आप यस सर, आ रही सर आपके। चंदन जी, ये बताया आपको ये इनकम क्यों दी गई? ये तो इनकम दी गई थी, बीच बीच में लोग इनकम को मार लेते थे, उसके कारण। नहीं, मैं बताता हूँ, बताना चाहूंगा इस इनकम को। आप बता दोगे? कोशिश करता हूँ सर, जहाँ तक मुझे अनुभव है। हाँ बताओ सर। इस इनकम को, जैसे कि हमारा 15 लेवल का है इनकम, माइनिंग वाला जो इनकम है, नहीं, मैं नीचे 15 लेवल पे नीचे वाली बात कर रहा हूँ। आपका 1 to 10 है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना सर, उसके लिए मैं बताता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पर 15 लेवल तक हमारी इनकम बाइंड अप हो जाती थी, लेकिन अब हमें अनलिमिटेड डेप्थ से भी इनकम आने वाली है। नहीं सर, इसमें 1 to 10 है सर, 1 to 10 है सर। ये आप सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। ये इनकम रखने के पीछे लॉजिक एक ही था सर, चंदन सर, कि जो बंदा, जैसे मान लीजिए आप भी बीटा और मैं भी बीटा बन गए, अब आप बीटा बने तो वो इनकम आप ले जाओगे, डिफरेंस वाली, ऊपर वाली, फर्स्ट वाली। लेकिन अब मैं वहां ठगा सा महसूस करूंगा कि यार मैंने एक लाइन पे फोकस किया और ये मेरा डायरेक्ट बीटा बन गया, मैं भी बीटा बन गया, मेरी इनकम नहीं आ रही और वो इनकम उसको जो, तो उस समय मैं किसका अपलाइन हूँ? उसका अपलाइन हूँ ना, तो उसी समय इमीडिएटली मुझे आधा % आएगा सर इससे। बिल्कुल सही बात है। अब आई समझ में आपको? तो मेरे 10 लेवल तक मुझे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं अल्फा हूँ, बीटा हूँ, गामा हूँ, क्या हूँ, मुझे नहीं मतलब। मेरी डाउन लाइन में कोई भी अल्फा, गामा, डेटा, पेटा कुछ भी बनो, 10 लेवल तक की इनकम अगर मैं बराबर लेवल पे भी आ गया तो मुझे 10 लेवल की आधा इनकम मिलेगी। क्या मैं सही समझा रहा हूँ आपको? हाँ, बिल्कुल, हाँ भाई 100%। क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में वही होता था सर, कि वो भी 24% पे है, मैं भी 24% पे, कुछ मिलना नहीं है। अब यहाँ से आपको ऐड कर दिया कि आप, तो अब आप सोचो चंदन सर, ये कितनी इनकम बढ़ी है, भारी इनकम है ये। सर भारी इनकम है ये। तो आज ये 7 इनकम आपका हुआ है, और एक इनकम, एक इसमें 8 इनकम था, 7 इनकम ही है सर, 7 है ना, टोटल 7 इनकम। क्लियर? चलिए, आपका 7 इनकम तो ये है, और एक सेल्फ माइनिंग इनकम है, टोटल 8 इनकम है। नहीं, उसके सहित 7 है। उसके सही 7 है? हाँ, एक बार नजर डाल लीजिए। हाँ सही है, क्लियर है। चलिए, अब आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और चंदन जी, मैं, दालचंद जी, दिलकश जी, हाँ मारू जी आ गए मेरे। मारू जी से एक बार सवाल लेना है। ओम प्रकाश जी, मारू को आप अनम्यूट करें और यहाँ पर सवाल लेना चाहूंगा। हेलो। ओह सर, जय जिनेन्द्र सर, कैसे हैं? बस फाइन, आपकी मीटिंग सुन रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। चलिए, कैसा हमारा मार्गदर्शन आप देते रहे तो बढ़िया रहेगा। मजा आ गया। हम तो बस मार्गदर्शन फिर आपका बाद में लेंगे, पहले आप उसको लॉन्च करो। लॉन्च करो उसको। हाँ, इसमें हमारी कम्युनिटी को कुछ बताना चाहें तो बताएं। नहीं, मैं क्या बताऊंगा, आप इतना अच्छा बता रहे हैं। मैं तो थोड़ा सा ये कह रहा हूँ, जैसे ओजोन 2 लॉन्च होता है, एक ओजोन से जैसे मैंने ज्वाइनिंग ली है, लाइक वैलेट आ गया भाई लोग। हाँ, लाइक वैलेट भी आ गया है, लेकिन मैं चर्चा करूंगा, सब खबरें मिलेगी। आज हमारा देखो आप, हमारा जूम मीटिंग शुरुआत हुआ है और आज सारी चीजें आने लग गई। मतलब कोई न कोई जादू डालचंद जी आपने किया है क्या? ये पहली मीटिंग है जहाँ पर पहली मीटिंग है जहाँ पर ये सूचनाएं मिल रही है क्या? यस एंड नो? यस सर, जबरदस्त
सर अपना कहने का मतलब ये आप बता रहे थे कि भाई कितना भी डेप्थ में जाओ 100 ओजोन तक अपने को 5% माइनिंग मिलती है। जी जी। जैसे फर्स्ट लेवल पर 20 ओजोन किसने लगा दिया डायरेक्ट, 5% का हकदार बन गया और उसके नीचे उसने 100 20 लोगों ने 100 ओजोन का बिजनेस कर दिया, तो 5% तो 20 ओजोन वालों को चला जाएगा जिसने 20 ओजोन लगाया उसके नीचे, और 2% आपको मिलेगा। वहां का मुझे 2 मिलेगा। लेकिन अगर वो टीम नीचे से नीचे काम करती जाएगी और मेरा जैसा कोई बिजनेसमैन होगा कि भी बिजनेस को बढ़ाना है, तो जैसे जैसे अगर टीम बढ़ती जाएगी तो आपका अल्फा डेटा बढ़ता भी तो जाएगा सर। बढ़ता जाएगा तो सर जैसे मैं 15 लेवल तक चला गया, ठीक है, अब उसमें मेरे माइनिंग बली कट के आगे से कट के 1% आ रही है, ठीक है, लेकिन मेरे कोई अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी कोई नई टीम आ गई है, मैंने उसको डायरेक्ट जोड़ दिया, तो जिस लेवल पे आप बैठे हो 15% पे वो मिलेगा आपको फर्स्ट। तो ये मामूली बात थोड़ी है सर। अरे बहुत बड़ी बात है सर। और अब नीचे कितना भी लेवल नीचे उतर जाए, सबसे बड़ी चीज है 1000 लेवल पे नीचे उतर जाए। पहले 7 रुपए आते थे, उसकी जगह 20 रुपए आ रहे हैं, तो 3 गुना रुपया बढ़ गया। मजा आ गया, मजा बहुत मजा आ गया, बहुत मजा। आप तो लॉन्च करो आगे से, शाम सर से बात करके हमारे को तो जिस दिन लॉन्च होगा ये हमारा प्रोमिस है 7 डेज में हम 3 स्टार बनेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत साहब का आज कॉल आया था सर, मुझे पहले से बता दिया है कि मेरे को 7 डेज में रोल्टी में पहुंचना है, ये फाइनल निकले। मैंने कहा बिल्कुल आपके प्रयासों में बात करना है। अब सुनिए, ये पर्सनल बातें हैं, कभी भी हम लोग बात करेंगे इन विषयों पे। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से, मानू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई अपनी 2 बात या ओजोन 2 को लेकर आज से ही अपना मन बनाए। और मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा, उनको अनम्यूट करना रतन जी आपकी जिम्मेदारी है। भंवर जी माली अगर सुन रहे हैं तो मैं भंवर जी माली से भी कहूंगा कि वो क्या समझे हैं, थोड़ा सा समझे। उसके बाद यहाँ पर काफी लोग अच्छे हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। कोई भी अपना हाथ भी खड़ा कर सकता है अपनी बात कहने के लिए, कोई कहना चाहे कि मैं बात करना चाहता हूँ। और आज का जो प्रेजेंटेशन है, एक हमारे मेन गेस्ट है, मेरे एक अच्छे आदरणीय गुरु हैं मंसूर खान साहब को भी अगर अनम्यूट किया जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मंसूर सर को भी अनम्यूट करें, रतन सर, डॉक्टर मंसूर सर को भी आप अनम्यूट करें, तो मैं उनसे भी 2 शब्द सुनना चाहूंगा कि आज का प्रेजेंटेशन कैसा रहा और क्या हम आगे की रणनीति बनाते हैं। मंसूर सर को भी, रतन सर आप अनम्यूट करें तो अच्छा रहेगा। रतन सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? ये सर कर दीजिए, अनम्यूट करिए सर। बिल्कुल। सुधीर सर। सर गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? गुड इवनिंग, फाइन सर। मैं है ना मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था और आपने तो डिस्टर्ब कर दिया मुझे। ओहो सॉरी सर, लेकिन कैसा लगा था? नहीं, शानदार, कीप इट अप, बहुत अच्छा लगा। बहुत बारीकी से, जिस बारीकी से आप आज आपने प्रेजेंटेशन दिया है सभी को समझ में आ रहा है। और नो डाउट जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं, ब्लाइंडली कोई काम किया जाता है तो उसका एंड हमें पता नहीं चलता, उसका रिजल्ट हमें पता नहीं चलता है। और जब चीजें क्लियर होती जाती हैं तो हमें उसका आउटकम, उसके रिजल्ट सामने रहते हैं तो हमारा काम करने का नजरिया बदल जाता है। आप बहुत अच्छे तरीके से आज आपने प्रेजेंटेशन दिया, आपको पूरी टीम को, ओजोन समूह को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी तरह से आपका सहयोग और आशीर्वाद सब बनाए रखें और हमें मोटिवेशन देते रहें समय समय पर, तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। इसी क्रम में मैं भंवर जी माली जो हमारे सीनियर लीडर हैं, भंवर जी माली सर को भी मैं चाहूंगा कि वो आज का प्रेजेंटेशन कैसा रहा भंवर सर, और आपका जोश हम सुनना चाहते हैं। और आपकी बात से सभी लोग अवगत हैं कि आप बड़े जोश से और जोशीले मन से काम करते हैं। आपकी बातों से हमें कई बार बूस्टअप मिला है। मैं चाहूंगा भंवर जी आपका एक जोशीला उद्बोधन होना चाहिए। जी सर, बहुत जबरदस्त सर। 20% आवाज कट रही है बार बार। हाँ, अब आ रही है आवाज। ठीक है, अच्छा लगा। ओजोन 2 करके अगले महीने 7 तारीख को लॉन्च होने वाला। बिल्कुल, क्या नया ओजोन 2 प्रोग्राम बढ़ने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एल बैंक, बिल्कुल, मैं टिक्टॉक, ये कह रहा हूँ मार्केट कि कैप, आप जिस दिन कॉइन होंगे जीके। उसके दिन बिल्कुल वो कैसे मैडम कैसे मैडम?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद कंवर जी आपका। अब मैं मिस्टर पीयूष मंत्री हैं, उनको मैं लेना चाहूंगा। बाकी को रतन सर आप अनम्यूट करें या अपने आप में खुद अनम्यूट हो जाएं सभी लोग, ठीक है ना। और मैं मिस्टर पीयूष मंत्री हैं यहाँ पर, उनको अनम्यूट करें क्योंकि उनका 2-3 बार आया था मिस्टर पीयूष मंत्री। उसके बाद यहाँ पर जो भी बंदा अपना उद्बोधन देना चाहता है प्लान को लेकर, जिस तरह से उसको लगा, जिस तरह से प्लान को समझा, तो मैं लेना बात करना चाहता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर 7 मिनट और हैं हमारे पास, 3 बजे तक का हमारा सेशन, हम सब लोग बात कर लें तो अच्छा लगेगा। पीयूष मंत्री जी को आप बुलाएं और उसके बाद यहाँ पर जो भी बंदा यहाँ पर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो वो हैंड राइज करें और बताएं। दिलकश सर का भी हैंड राइज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ नहीं, बहुत बढ़िया होगा और बहुत जल्दी आपको आमंत्रित किया जाएगा। और आज है ना, मैं आपको मैं अभी ऊपर पीडीएफ के साथ में उस पीडीएफ का अच्छा हाँ हाँ मिल गया है हमें। तो एक नई शुरुआत हो गई है सर, एक और बड़ी अच्छे से प्लानिंग मैं आपके चित्तौड़ डायरेक्ट में हूँ और डायरेक्ट टीम तैयार है अपनी। चलिए और बहुत अच्छा अच्छा लगा है आपको, और अब नेक्स्ट तैयारी और करेंगे, लगातार आप जूम की मीटिंग में बने रहेंगे तो आप काफी कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं चाहूंगा कि अंत में सर सांवर जी हैं, लेकिन वो हाथ खड़ा नहीं कर रहे ना, कहाँ है वो सब लोग? राजकुमार जी, तो मैं राजकुमार जी और बंटी भैया सभी अपना हैंड रेज करें और कुछ भी कहें। लेकिन सभी लोगों को मैं बोल के थक गया हूँ, लेकिन ये आए नहीं अभी तक। मैं क्या करता हूँ, जो आ गए हैं उनका अपन बोल दीजिए। सभी कोई भी बात रखना चाहे मोटिवेशन के लिए। सर एक बार लाइक वायलेट का टेस्ट करके अभी लाइव दिखा दीजिए सर अभी मैंने खुद ने नहीं खोला है, रियल बताऊं तो कल अपन चलो रतन जी आपने किया क्या? नहीं किया सर, नहीं किया एक्चुअली मेरी स्क्रीन तो शो नहीं हो रही यहाँ पे, तो उसके लिए कर लीजिए। 5 मिनट बचे हुए हैं, रतन जी कर लीजिए, थोड़ा सा ओपन कर दीजिए। राजेंद्र जी बस वाला 2 घंटे से वो मीटिंग फिलवाड़ा वाला। सर राजेंद्र जी बोलिए। क्या यार ये तो सर नमस्कार। नमस्ते। खाना रोटी जी बाबा सर अभी हम ओजोन 2.0 के लिए बहुत अरे रिकॉर्डिंग यार बिलवाड़ा हमारा मीटिंग है और यार अच्छी बात कर रही है। पहले जैसे हमारे ओजोन 1.0 में 7 डायरेक्ट कंप्लीट होने पर सारे लेवल ओपन हो जाते थे। बोलेगा आपके सेम रहेगा सर? सेम ओह तो वो जो रैंक का दिया हुआ है कि 20 ओजोन मैंडेटरी है सर वो अवार्ड और रिवार्ड के लिए और रॉयल्टी के लिए सिस्टम है वो। सर आर यू श्योर सर 100% ऐसा ही है कि I think 99% श्योर। बट शाह सर ने भी एक बात कही थी कल कि पीडीएफ पे सारी कंडीशंस आपको शो कर दी जाएगी, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो हो जाएगा। एक्चुअली वो क्वेश्चंस इसलिए पैदा हो, दो क्वेश्चंस ने पूरी कम्युनिटी का थोड़ा दिमाग बहुत ज्यादा खराब। 2 क्वेश्चंस क्या थे? एक तो ये रैंक को लेकर, अगर आपकी सेकंड रैंक होगी तो ही लेवलिंग कम आएगी। दूसरी स्टार्ट की होगी आज आएगी उसका 10% ही स्वेप होगा। चाबी तो लगी रहे नहीं है। प्लान में थोड़ा चेंज किया है, इनकम बढ़ा दी। करो पीयूष जी मंत्री आपका मोबाइल अनम्यूट करो फर्स्ट एंड ओजोन सेकंड इसको अनम्यूट कर दे सर, म्यूट कर दे सर। हाँ बोलिए सर। ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 7 डायरेक्ट कंप्लीट होने पर हमारे सारे लेवल अचीव हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सर आदमी, मैं तो एक बात मानूं, आदमी टीम किसलिए बना? 1 मिनट 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 1 मिनट
अगर आपको उसको रोकना ही है, अगर गोली को रोकना है तो आप कुछ भी लगा दीजिए बीच में। अगर गोली को नहीं रोकना है, सक्सेस निशाने पे लगाना है, तो कभी भी कंपनी या मैनेजमेंट क्रिएटर्स ये नहीं सोचेगा किसी बंदे को पहले ही स्टॉप में रोक दिया जाए। नहीं सर, ये क्या है, कुछ चीजें वार्तालाप में आ जाती है, अलग बात है। ये मेरी टीम से ही है, जयपुर की वो मुकेश शर्मा जी की 1% हो सकता है कंडीशन हो जाए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आदमी को रोकने के लिए इस तरह के प्रयोग नहीं किए जाते। किसी को रोकना है तो फिर तो रोक दीजिए आप। कौन काम करेगा? भूपेंद्र जी आ जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया है भूपेंद्र जी। और आप देखिए आज कम्युनिटी की एक तो दाल फ्राई ला दो और कटकड़ ला दो। जो 20% 20 लेवल तक 11% वाला था, और वो इमीडिएटली चेंज कर 15% लेवल में लाकर उसका अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, ये बहुत बड़ी जीत है पब्लिक की आज। यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बड़ी जीत है, और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इस पे खरे उतरेंगे और अपना अपना काम करेंगे, मिल के काम करेंगे और आराम से काम करेंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब रतन जी आपकी बारी है कि आप वो लाइक वैलिड जो बताना चाहते हैं सभी को बता दीजिए। अपना अपना सभी माइक को म्यूट कर दीजिए। यहाँ पर रतन जी अपना दिखाना चाहते हैं, सभी अपने अपने हैंड राइज जितने भी है सब काउंट कर लीजिए। और रतन जी यहाँ पर लाइक वैलिड का कोई एक डेमोस्ट्रेशन देना चाहते हैं, वो अपन देख लेते हैं। देन उसके बाद हम हमारी मीटिंग्स को यही खत्म करेंगे और सभी का